आप लोग सब ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, आप वालेकुम कैसे हैं? मैं तो अभी उठी हूँ तो। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क कैसा गया है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो गूगल एड्स का आपने बताया था, जो असाइनमेंट दी थी, बस उस पे काम किया है। सही, ज़बरदस्त। चलें वो तो मैं देखूँगा बाद में। पहले हम ना क्विकली, क्योंकि आप लोग जॉइन करते हो ना 3-4 मिनट लग जाते हैं जॉइन करते हुए। तो वो एक और होता है ना हमारे पास, तो एक और में फिर वो टाइम काफ़ी शॉर्ट रह जाता है। तो हम ना क्विकली पहले इसको कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, जी, और जी। फिर हम आगे ना प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें, एक क्लास हम ऐसे रखेंगे जो टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर हो, ठीक है? आज हम ये करते हैं ना चीज़ें, तो कल वाली क्लास हम माइट भी, अगर आज काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है तो कल हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, सबका मतलब इंडिविजुअल देखेंगे सबकी, ठीक है? ओके। चलें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हुई है कि स्क्रीन शेयर होगी? जी भाई। आपको समझ आ गई ना गूगल एड्स क्या है, और जो हम एसईओ कर रहे थे वो क्या है, ठीक है? कौन आ गया है? तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं। होपफुली आप लोगों ने डॉक्यूमेंट पे गो थ्रू किया होगा। आपको ये भी पता चल गया कि गूगल चार्ट्स किस तरह करता है और हमारे ऐड डिस्प्ले किस तरह होते हैं, और उनका मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि वो कौन-सी पोज़ीशन के ऊपर आएँ, और क्वालिटी स्कोर किस तरह से हमें हेल्प हेल्प करता है कि हम जो है अपना एड्स प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। अ, इसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने टाइप्स ऑफ दी गूगल एड्स का स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसके बाद हमने कीवर्ड्स की टाइप्स देखी थी, फिर नेगेटिव कीवर्ड्स का इम्पैक्ट देखा था, फिर अब अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे डैशबोर्ड के थ्रू। और कैम्पेन के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कैम्पेन गोल्स होते हैं, सेल्स होती है, लीड्स होती है, वेब ट्रैफिक होती है, और गु कैम्पेन के अंदर जो गोल्स होते हैं ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है डिटरमिन करना। ठीक है? मतलब अब आप एक कैम्पेन रन कर रहे हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे आपका अपना बिज़नेस है या किसी को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक एंड गोल होता है कि भई मैं एड्स चला रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए एड्स से, ठीक है? अब हो सकता है कि आपके पास एक क्लीनिंग बिज़नेस है, ठीक है? उसको आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका एंड गोल क्या होगा कि उसको लॉट ऑफ क्यूरीज़ रिसीव हो। अब आप क्यूरीज़ का किन-किन वेज़ से ले सकते हो? क्यूरीज़ आप या तो ईमेल के ज़रिए ले सकते हो, या आप फ़ोन कॉल के ज़रिए ले सकते हो, या आपने कोई अपॉइंटमेंट फ़ॉर्म लगाया हुआ है वेबसाइट पे, उसके ऊपर ले सकते हो। तो ये आपने एक्शन परफ़ॉर्म करवाने हैं, तो ये आपका गोल होगा। तो वो हम किस कैटेगरी में लाया करेगा कैम्पेन गोल्स के अंदर? आपके सामने जो नज़र आ रही हैं? कोई बता सकता है मुझे? सॉरी भाई, नहीं समझी। मैं कह रहा हूँ कि दोबारा आवाज़। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से आपका एक बिज़नेस है, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप एक बिज़नेस को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एक क्लीनिंग कंपनी है कि मतलब वो कमर्शियल और रेज़िडेंशियल क्लीनिंग करती है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल रिसीव करे अपने बिज़नेस से, यानी कि लोग उसको रीच करें वाया कॉल, लोग उसको रीच करें वाया ईमेल, लोग उसको रीच करें वाया अपॉइंटमेंट फ़ॉर्म। तो कौन-सी टाइप हम कैम्पेन गोल में सेलेक्ट करेंगे? ये जो आपको भाई हम इसमें लीड करेंगे, लीड कैंपेन, लीड। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। और अगर इसी तरह अगर हम कोई ई-कॉमर्स की कैंपेन चला रहे हैं, जैसे रिदा का स्टोर है मेगा बाज़ार, तो इसके लिए कौन-सी टाइप सेलेक्ट करेंगे जिसमें सेल, सेल। सेल करेंगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और इसी तरह अगर मैं कोई मेरी ऐप है और मैं उसकी डाउनलोड्स करवाना चाहता हूँ, तो कौन-सी टाइप मैं यूज़ ऐप करूँगा? प्रमोशन, परफेक्ट हो ऐप गया। प्रमोशन।
अगर मेरा बिज़नेस न्यू है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी थोड़ी-सी अवेयरनेस करूँ लोगों तक, अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो कौन-सी चलाऊँगा? ब्रांड अवेयरनेस एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर एड्स भी चलाऊँ और उस एड्स के ऊपर मेरी ब्रांड अवेयरनेस के साथ-साथ जो है ना, मेरी लोग प्रोडक्ट खरीदें भी, ठीक है? तो कौन-सी कैम्पेन होगी? प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रोडक्ट एंड ट्रेंड कंसिडरेशन, ठीक कंसिडरेशन। है? उसमें हम ना जो भी एक्शन दिया था वो कंसीडर करवा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि वो यूज़र उसको कंसीडर करे फॉर द फ्यूचर या फॉर द करंट टाइम, ठीक है? जैसे अब आप गोडैडी के एड्स आते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, आपको इसका क्या कहते हैं, जो मुझे आते हैं मैं वो बोल रहा हूँ। आपको ऐड आता है जी इस तरह से कि ग्रामरली का ऐड आ गया, ठीक है? आपको डिफरेंट एआई टूल्स के एड्स आ गए। ठीक है? तो वो अपनी ब्रांडिंग भी कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं और साथ हमसे एक्शन भी कंसीडर करवा रहे होते हैं कि आप परचेज़ करें, ये करें, वो करें। तो ये जो है ना ब्रांड कंसिडरेशन हो जाती है टाइप, ठीक है? ये यानी कि हम अवेयरनेस का गोल भी हासिल कर रहे हैं और कंसिडरेशन भी करवा रहे हैं, ठीक है? और एक टाइप होती है क्रिएट विदाउट गोल्स। इसमें हम फिर खुद गोल डिटरमिन करते हैं, ठीक है? खुद अपने असाइन करते हैं गोल। हमने कन्वर्जन बनाई होती है अकाउंट लेवल के ऊपर और मतलब मैंने कॉल की कन्वर्जन बनाई हुई है। मैंने जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के तौर पे। जैसे अब ये आपके सामने अकाउंट है ना, इसके अंदर टूल्स में जाएँगे तो मैंने इसके अंदर कन्वर्जन्स बनाई हुई हैं, ठीक है? कन्वर्जन्स बनाने का मतलब ये है कि मैं ये एक्शन ट्रैक करना चाहता हूँ। मैंने ना अपनी एड्स के अंदर वो चीज़ मेंशन कर दी है जो डिज़ाइन करते हुए कि ये गोल्स मुझे चाहिए। ईमेल सबमिट हो, लीड लीड फॉर्म सबमिट हो, यानी कि जो फॉर्म एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, फिर कॉल फ्रॉम वेबसाइट, कॉल फ्रॉम एड्स, ये डिफरेंट कन्वर्जन्स बनी हुई हैं, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया, मैंने कैम्पेन बनाई, इसके अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से मैं यहाँ पे गया कैम्पेन में, ये मैं कैम्पेन ओपन करता हूँ, इसकी सेटिंग में देख लेता हूँ कि क्या मैंने गोल दिए हुए हैं। ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल्स हैं, ठीक है? सबमिट लीड फॉर्म उन ठीक है? ये ऑटोमेटिकली उसने सिंक कर लिया है डिफ़ॉल्ट। अगर मैं चाहूँ कि कैम्पेन स्पेसिफ़िक हो, तो मैं क्लिक करूँगा, चूज़ कैम्पेन, ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरी कन्वर्जन्स बनी हुई हैं, ठीक है? और इसको सेव मार्क कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ तक समझ आ गया? अब आज हम क्या करेंगे कि आज हम एक कैम्पेन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? पहले हम डिज़ाइन करेंगे सर्च एड्स, ठीक है? पहले हम डिज़ाइन करेंगे सर्च एड्स इंशाल्लाह, ठीक है? और सर्च एड्स में हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं हमें इम्प्लीमेंट करनी हैं और किस तरह से करनी है और क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी हैं और कीवर्ड्स हम कैसे एड ग्रुप बनाएँगे और मतलब हमारा एक बिज़नेस है तो उसमें मल्टीपल टाइप के कीवर्ड्स हो सकते हैं, हम उनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले मैं आपके सामने डेमो अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। आज हम बनाएँगे कैम्पेन और मेजर जो चीज़ें थी, जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ें प्रैक्टिकली साथ-साथ कवर होंगी। आज मैं आपके सामने डेमो दे रहा हूँ, कल हम प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला अगर आज हमारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, ठीक है? साइन इन करता हूँ मैं इसको और यहाँ से मैं स्विच करता हूँ अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर। तो वो जो आपको अपीयरेंस नज़र आती है ना, आप जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, कहते हो हमारी कैसी है, आपके पास किसी और तरह आ रही है, मेरे पास किसी और तरह क्योंकि मेरे पास पुराना लेआउट आ रहा है। न्यू न्यू जो डिज़ाइन आया ना वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है? न्यू डिज़ाइन,
यूज़ ओल्ड डिज़ाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। न्यू डिज़ाइन करूँगा तो वो जैसे आपके सामने कैंपेन आती है ना, वैसे ही आएगी। तो जैसे आप मैं यहाँ से अपीयरेंस ऊपर आपके आ रहा होगा अकाउंट के, वहाँ से आप ओल्ड पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? जो आपको मेरे सामने नज़र आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी है ना? सही है जी भाई। जवेरिया को क्या हो गया? अ, ये हम आज क्रिएट करेंगे सर्च कैंपेन। क्रिएट पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पर ये हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम बना रहे हैं कैंपेन, फ़र्ज़ करते हैं क्लीनिंग बिज़नेस है, ठीक है? या आप लोग मुझे कोई बता दो कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हैं आप? एनी सजेशन फ्रॉम योर सर एंड? सर जो शीशा कैफेज होते हैं ना, शीशा कैफेज, उसकी जो है ना अभी मुझे एक आई हुई है इंक्वायरी गूगल एड्स की। तो अगर मुझे उसके ऊपर गूगल एड्स बनानी है तो फिर मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगी? शीशा कैफ़ेज़ का एड तो अव्वल तो चलेगा नहीं, हम्म। ठीक है? हम्म। जितने भी ये होते हैं ना इस तरह के हैं, मतलब जी जैसे जी। वेप हो नहीं, गया। वो इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, जैसे शीशा का वो कैप होता है, उसके पाइप्स जी, होते हैं, जी, इस सही है। तरह के। वेपिंग प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं ना वो आप नहीं सेल कर सकते। तो फिर मैं इनको क्या बोलूँ? पेड 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 नहीं होती है उसपे पेड। हम्म। देखें उसमें माइट भी कुछ सेक्शंस, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कैटेगराइज़ होती हैं, ठीक जी है? जी। मेरे पास वेब के बिज़नेसेस हैं काफ़ी, जैसे वेब हॉरिज़न है, फिर वेपिड होलसेल है, ये जी जी। यूएस के और कनाडा के। तो बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, बहुत बड़ी-बड़ी आउटलेट्स हैं इनकी, मतलब मल्टीपल आउटलेट्स हैं इनकी। तो ये पेड कैंपेन नहीं रन कर सकते। अब जो शीशा वग़ैरह है, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो मैंने हम्म। कभी इसको चेक नहीं किया कि ये आया इसके ऊपर चलते हैं या ये नहीं चलते हैं। तो बहरहाल इसको जब कवर किया जाता है ना, जैसे हम किसी दुबई में बहुत से रेस्टोरेंट हैं, जी जहाँ पे जी। हम रन करते हैं ना कैंपेन, तो उनकी सर्विस में शीशा भी होता है, ठीक है? हाँ जी। तो हम इनडायरेक्टली मार्केट करते हैं। समझ आ रही है ठीक मेरी है। बात? जी जी, तो समझ गई मैं, ठीक है, हमें इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम मार्केट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सी ऐसी आपको जब आप आ जाएँगे इस बिज़नेस में, हेल्थ एंड केयर के बिज़नेस में, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है? जी जी। मिसाल के तौर पर कॉस्मेटिक में जब आती है तो उसमें आप ये जो मतलब जैसे वो सर्जरीज़ होती हैं और वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो मतलब यूज़ होती हैं, जैसे आप लिप्स एनहांस करने के लिए या इस तरह की चीज़ें, वो वाली कैंपेन्स आप रन नहीं कर सकते, ठीक है? जिसमें वो ड्रग्स, स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है? जैसे जी वो जी। इंजेक्शंस का वर्ड यूज़ हो रहा होता है और वो जो ड्रग्स यूज़ हो रही होती है, वो इल्लीगल है, ठीक है? जी जी। हम इनडायरेक्टली मार्केट करते हैं, ठीक है? अब मेरे पास एक स्वीडन का बिज़नेस है जो स्किन केयर क्लिनिक है, तो वहाँ पर हुँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मार्केट नहीं कर सकते, मतलब पेट के अंदर। उसको फिर हम ऑर्गेनिकली फ़ोर्स करते हैं और ऑर्गेनिकली हम जो है ना उसको लेके चलते हैं, ठीक है? और जैसे अब वेपिंग साइट्स हैं जितनी भी, उनको हम कूपन्स की साइट्स के ऊपर ऑर्गेनिकली हम उसके ऊपर काम करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करते हैं। तो मतलब ये अलाउ नहीं होती, ठीक है? इसी तरह मेडिकल के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रग्स सेलिंग है, डायरेक्ट ड्रग सेलिंग, वो आपको हुँ, अलाउ हुँ। नहीं होती। वो उसके लिए भी आपको, अगर आप फार्मेसी हैं, फार्मेसी के तौर पे आप एड रन कर रहे हैं, कोई फार्मेसी है, तो उसको एक स्पेशल सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड होता है जो गूगल में सबमिट करके उसके बाद आप एड चला सकते हो, ठीक है? वरना आप एड नहीं चला सकते हैं। ठीक हो गया सर। तो ये सर्टेन क्राइटेरिया है उसके ऊपर। तो हम जी यहाँ पे सर। डेमो के तौर पे ले लेते हैं, डेंटल क्लिनिक ले लेते हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, डेंटल का बहुत ज़्यादा काम है और डेंटल का अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप तो समझें कि 500 उँगलियाँ घी में है आपकी, ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत बड़ी-बड़ी चेन्स होती हैं उनकी, एक क्लिनिक नहीं होता, मल्टीपल प्लेसेस पे क्लिनिक होता है। जी, जी। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? डेंटल केयर हो गया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट में भी सर्टेन जो ट्रीटमेंट है वो इल्लीगल हैं, उनकी मार्केट भी नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें स्पेसिफिक ड्रग्स के टर्म्स आप यूज़ ना करें, आप खाली हेयर ट्रांसप्लांट यूज़ करें तो वो हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर। जैसे मिसाल के तौर पर मेडिकल में एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप प्रमोट नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है? बिल्कुल।
और कुछ कंट्रीज़ में आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन सर्टेन एलिजिबिलिटी होती है उसकी, उसका क्राइटेरिया होता है, सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तब आप रन। अच्छा, अभी मैं आपके सामने लीड्स कैंपेन बनाऊँगा सबसे पहले। सेल्स का तो आपको सबका बाकी सब चीज़ों का पता है। लीड्स कैंपेन हम बनाएँगे, ठीक है? और इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया फ़ोन कॉल्स और सबमिट लीड्स, ठीक है? ये जो मेरी कन्वर्जन्स बनी हुई है ना अकाउंट में, अगर आपकी नहीं बनी होगी तो आपका ये सेक्शन आ रहा होगा लेकिन ब्लैंक होगा। आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप अभी क्रिएट ना करो, पहले क्रिएट करो बाद में कैंपेन, या पहले कैंपेन बना लो बाद में क्रिएट करो, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, लीड्स सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है? कंटिन्यू करने के बाद मैंने अब आगे सेलेक्ट करनी है टाइप, कौन सी मैंने आज बनानी है, सर्च। सर्च एड्स बनाना है मैंने, तो मैंने क्या कर लिया, कैंपेन टाइप सर्च सेलेक्ट कर लिया। इट्स क्लियर? यस सर। अब यहाँ से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो ना करें, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कैंपेन का नाम ले देता हूँ, डेमो डेंटल, ठीक है? और यहाँ से मैं लेट्स से अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो वेबसाइट मांग रहा है जिसको मैंने प्रमोट करना है। यहाँ पे हम कोई डेंटल क्लिनिक सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर एक्वा, ये मेरा क्लाइंट है, ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने, आपने क्या करना है, यहाँ पे बिजनेस की वेबसाइट दे देनी, ठीक है? आपने फ़ोन कॉल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपने स्पेसिफिक फ़ोन नंबर कंट्री सेलेक्ट करके दे देना, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करें। कन्वर्जन मेरी टाइप है, फोकस मेरा कन्वर्जन के ऊपर है, ठीक है? अगर आप कोई कॉस्ट सेट करना चाहते हैं, सेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब मुझे जो कन्वर्जन चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 10 SEK में चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 स्वीडिश क्राउन में चाहिए, या $10 में चाहिए, या $5 में चाहिए कन्वर्जन, तो मैं इसको दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये ऑप्शनल है, अभी आप ना दें, स्टार्टिंग में मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आफ्टर मैच्योर दी कैंपेन आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है? बाकी आप बाय डिफ़ॉल्ट चलने दें, लेटर ऑन हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मैं आपको लाइव अकाउंट्स भी दिखाऊँगा, अभी सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ कैंपेन बनाने का। मैंने नेक्स्ट किया। अब ये कह रहा है कैंपेन सेटिंग्स के अंदर हम आ गए हैं। कैंपेन सेटिंग में एज़ पर आवर डिस्कशन पे हमने कहा कि हमने जो है ना एड्स चलाने हैं सर्च इंजन पे। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो सर्च एड्स है ये सर्च नेटवर्क पे भी नज़र आएगा। मैंने चेक मार्क किया हुआ है। डिस्प्ले पे भी नज़र आएगा। डिस्प्ले के अंदर आ जाता है, यूट्यूब आ जाती है, ऐप्स आ जाती हैं एंड्रॉइड की, जहाँ पर एड्स आपके नज़र आते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ पर ऐड नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्च इंजन के ऊपर ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? आप ये वैसे गूगल गूगल कीजिएगा, सर्च नेटवर्क्स गूगल के कौन-कौन से हैं, ठीक है? सबसे बड़ा सर्च नेटवर्क जो है ना गूगल एडसन है इसका, ठीक है? बाकी आपको लिस्ट मिल जाएगी कि गूगल के सर्च नेटवर्क्स कौन-कौन से हैं, कहाँ पर गूगल अपना एड्स डिस्प्ले करता है, किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे, किन-किन पार्टनर साइट्स पे अपना एड डिस्प्ले करता है, ठीक है? फिर इसके बाद आप आ जाएँ, हमारा अगला टारगेट है लोकेशन। लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लोकेशन है, आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है तो कंट्री सेलेक्ट करें। अगर आपने कोई स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे ये क्लिनिक स्टॉकहोम में है, तो मैं स्टॉकहोम काउंटी सेलेक्ट करूँगा, टारगेट करूँगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरी लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने उस लोकेशन में सर्टेन एरिया सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? लेट्स सी, एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है? और यहाँ पर आप बाय रेडियस आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है? आप उसका स्पेसिफिक रेडियस देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लिनिक का एड्रेस है, क्या क्या एड्रेस है इसका?
इसके तो मल्टीपल क्लिनिक्स है ना, एक ये हम पकड़ लेते हैं वासस्थान का। अब ये स्वीडिश है तो थोड़ा सा इसको निगलेक्ट करना है आपने, ठीक है। अब इसी कॉन्टैक्ट अस में लोकेशन होंगे, आप कोई भी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन उठा सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लोकेशन उठाकर आप, जैसे ये लोकेशन है, ये मैंने पिक कर ली, ठीक है। कोई भी लोकेशन, मालमो है, अपसाला है, ये सारी लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पर इसके क्लिनिक्स हैं, ठीक है। और आप जैसे ये नीचे उस क्लिनिक का प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आप कॉपी कर सकते हैं, ये एक मिनट, कॉपी किया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ से शुरू से नंबर हटा दें, यहाँ भी आ गया एरिया, ठीक है। अब मैंने इस एरिया को टारगेट करना है, और मैंने रेडियस कितना रखा हुआ है, यहाँ पर मैं रेडियस रख देता हूँ 10 किलोमीटर का, MI की जगह मैं किलोमीटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये एरिया टारगेट करना है, तो अब खाली वो एरिया टारगेट होगा, दूसरा एरिया मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब खाली ये एरिया टारगेट होगा, और इसका आपके क्लिनिक के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर का रेडियस ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई? अगर आपने मतलब नैरो करना है और एग्जैक्ट लोकेशन के, मतलब मिसाल के तौर पर रोहामा किसी रेस्टोरेंट का ऐड चलाती हैं, उसकी लोकेशन यहाँ पे डालेंगी, और उसी की स्ट्रीट के सराउंडिंग में जितना रेडियस बनता है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर रोहामा खाली दुबई लिखेंगी ना, तो वो पूरा दुबई सिलेक्ट होगा, ठीक है। वो दुबई में मतलब वो रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और माइट भी दुबई के एक कोने से दूसरे कोने में यूज़र आना उसके लिए मुश्किल हो, ठीक है। मतलब जो लोकल बिजनेसेस होते हैं ना, मतलब आप किसी ने रेस्टोरेंट जाना है तो वो एक कोने से दूसरे कोने में तो नहीं जाएगा ना, मतलब यूजुअली, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने लोकेशन को आप रेडियस वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। परफेक्ट हो गया। अब आगे जाते हैं, आगे अब लैंग्वेजेस। अब आपने ये मेक श्योर करना है कि उस कंट्री में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कौन कौन सी बोली जाती हैं, ठीक है। अगर तो वहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो इंग्लिश को तो आपने रखना ही रखना है, ठीक है। अब वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है स्वीडन में? स्वीडिश, ठीक है। मैं स्वीडिश को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये मैंने रीज़न आपको बताई थी कि आपका वो यूज़र मिस ना हो जाए जिसने डिवाइस स्वीडिश में कन्वर्ट की हुई है। अब वहाँ पर सारी डिवाइसेस स्वीडिश में ही कन्वर्ट होती हैं स्वीडन में। अब फ्रांस में चले जाएँ, वहाँ पे फ्रेंच में ही होंगी मोस्टली डिवाइसेस। तो हम उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज को लाज़मी रखते हैं, और उन्हीं कंट्रीज़ की लैंग्वेज में हम कोशिश करते हैं कि ऐड भी डिज़ाइन करें। अब अब फ़र्ज़ करें एक पर्सन है, उसको मेरा ऐड उसकी डिवाइस इंग्लिश में, उसको मेरा ऐड जब नज़र आएगा तो वो नज़र आएगा क्योंकि उसने सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने अपने ऐड में ये सेलेक्ट किया हुआ है। इंग्लिश यूज़र को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो अगर उसको ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है? अगर वो इंग्लिश पर्सन है और वो स्वीडिश नहीं है तो उसको ट्रांसलेट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? सम टाइम आप रोहामा को आइडिया होगा जब ये सर्च करती हैं तो इनको अरेबिक में ऐड्स नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल आते हैं, लैंग्वेजेस आती है ना वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। जी, तो एक तो उन्होंने फर्स्टली डिज़ाइन किया होता है अरेबिक में, अगर रोहामा चाहें तो उसको ट्रांसलेट कर सकती हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेंटल क्लिनिक स्टॉकहोम। अब यहाँ पर ये मुझे ऐड नज़र आ रहे हैं, स्वीडिश में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इन्होंने फर्स्ट कॉपी स्वीडिश में बनाई है। इफ़ आई वांट टू ट्रांसलेट दोज़ ऐड, अब मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज भी रखी हुई है। अब ये इंग्लिश में हम्म। कन्वर्ट, ठीक है? जी जी। ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? अभी हम इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से हमारी सेटिंग्स कंप्लीट होगी, लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली, और बाकी जो ये सेटिंग है ना, ब्रॉड मैच कीवर्ड ऑफ, ये जो टाइप्स हैं ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। इनको मैं आपको बाद में भी साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब आगे हमारा ऐड सेट आ गया, सॉरी ऐड ग्रुप आ गया। अब हमने कीवर्ड चूज़ करने हैं, और इसके ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स और आपके ऐड्स हैं।
जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि पहला स्ट्रक्चर होता है कैंपेन, फिर उसके बाद ऐड ग्रुप, फिर उसके बाद कीवर्ड्स और एड्स होते हैं, ठीक है? अब ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स और एड्स होते हैं, ठीक है? अब दूसरा ऐड ग्रुप होगा, उसके अंदर उसके कीवर्ड और उसके एड्स होंगे। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से अगर हम डेंटल क्लिनिक को प्रमोट कर रहे हैं तो दे ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है? तो हम हर ट्रीटमेंट का डिफरेंट ऐड ग्रुप बनाते हैं ताकि हम सेपरेटली उसको मैनेज कर सकें। बात मुझे समझ आ रही है? जी सर। अब जैसे मिसाल के तौर पर रोहामा जैसे एक क्लीनिंग कंपनी के लिए काम कर रही थी, तो क्लीनिंग कंपनी जो है ना मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रही होती है। सॉरी, उसमें रेजिडेंशियल क्लीनिंग भी होगी, उसमें कमर्शियल क्लीनिंग भी होगी, उसमें और बहुत सी टाइप्स होती हैं, डीप क्लीनिंग मतलब अ, हर तरह की वाटर ब्लास्टिंग और ये वो सारी टाइप्स चीज़ें होती हैं। तो आपने अब इंडिविजुअल सर्विस को अगर टारगेट करना है तो उसको सेपरेटली ऐड ग्रुपिंग करें आप, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि एक ही ऐड ग्रुप के अंदर आपने सारी चीज़ें डाल दी हैं। वो कभी अगर मैं फ़र्ज़ करें एक ऐड ग्रुप के अंदर कमर्शियल क्लीनिंग में कीवर्ड डाल देता हूँ, रेजिडेंशियल क्लीनिंग के कीवर्ड भी डाल देता हूँ। तो क्या होगा कि मैंने कॉपी ऐड की जो डिज़ाइन की होगी, वो मैंने कमर्शियल क्लीनिंग के लिए भी की होगी और रेजिडेंशियल के लिए भी की होगी। अब यूज़र आता है इंटरनेट के ऊपर, वो सर्च करता है कमर्शियल क्लीनिंग, वहाँ पे मेरा रेजिडेंशियल वाला क्लीनिंग का ऐड चला जाएगा। जा सकता है ना? तो सम टाइम ना इर्रेलेवेंट हो जाता है थोड़ा-सा ना, या उसने कमर्शियल क्लीनिंग सर्च किया, रेजिडेंशियल उसके सामने आ गया, ठीक है? तो हम क्या करते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं और मतलब मैंने अपने बिज़नेस के 50 कीवर्ड निकाले हैं, ठीक है? उनको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ डिफरेंट ऐड ग्रुप्स के अंदर। ये एक स्ट्रैटेजिकली बात बता रहा हूँ, लेकिन मोस्टली मार्केटर्स क्या कर रहे हैं, जो आते हैं धड़ाधड़, जनाब एक ही ऐड ग्रुप में सारे कीवर्ड डाले हुए हैं, 50-60 कीवर्ड एक ऐड ग्रुप में डाले हुए हैं, तो वो मैस हो जाता है और वो मोस्टली आपको इर्रेलेवेंट सर्चेज़ भी आना शुरू हो जाती हैं उसपे, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना है, आपने प्रॉपर ग्रुपिंग करनी है, अपने कीवर्ड से ये अपने मतलब प्रॉपर कीवर्ड सेट्स बना लिए आपने और उनको यूटिलाइज़ करना है। ठीक हो गया? अब फॉर एग्ज़ाम्पल सर तो जी, जी। सर ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट कह रही हूँ किसी एक्सटेंशन से लेने हैं या कैसे करेंगे? नहीं, ये बहुत गुड क्वेश्चन है आपका। अब जैसे अब मेरे स्पेसिफ़िक अब डेंटल क्लिनिक का मैं ऐड चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी सर्विसेज़ क्या हैं। उन सर्विसेज़ की मैं लिस्ट बनाऊँगा। मैं पहले आपको अपना क्राइटेरिया बताता हूँ, जो बेस्ट क्राइटेरिया है और जी जी। एथिकल वे है, उसमें आप अपना नोट प पैड का डॉक्यूमेंट खोलें, जी जी। उसमें पहले अपनी सर्विसेज़ को मेंशन करें, ठीक है? सर्विसेज़ को मेंशन करने के बाद आप उसको जो है अ, टूल्स के ऊपर ले जाएँ। अब आपकी सर्विसेज़ निकल आई, आपकी लोकेशन, नेविगेशन निकल आई सारी कि आप किस हम्म। लोकेशन में मतलब लेट्स से डेंटल ट्रीटमेंट स्टॉकहोम, डेंटल ट्रीटमेंट इस्लामाबाद, ये आपकी नेविगेशन के साथ कीवर्ड्स भी हों उस लिस्ट में और वैसे भी सिंपल वर्ड्स भी हों और जो आप जी जी। समझते हैं कि ये सर्चेज़ हो सकती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएँ आप, ठीक है? ठीक है। ठीक है, एक एक सर्विस को लेकर आप क्योंकि आप एक ऐड ग्रुप बना रहे हैं, तो जब आपने दूसरी सर्विस लेनी है तो सेम सिनेरियो आप ये करें। लेट्स से मैं कहता हूँ डेंटल पहला कीवर्ड ले लेता हूँ, पहला कीवर्ड लेते हूँ डेंटल एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? आप इससे रिलेटेड जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैं देख लूँगा। फिर आप आ जाते हैं डेंटल के अदर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं अ टूथ रिप्लेसमेंट, ठीक है? फिर अलाइनमेंट के लिए आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स, ठीक है? फिर इन्फेक्शन वाले टूथ होते हैं उनका ट्रीटमेंट और वो मतलब इस तरह से जितनी चीज़ें आपके ट्रीटमेंट आपने अपना लैंडिंग पेज खोलना है, जो भी क्लाइंट है आपका, उसकी सर्विसेज़ देखनी है, वो यहाँ पे आपने जो मोस्ट प्रोबेबली लोग सर्च कर सकते हैं, बीइंग अ यूज़र थिंक करना है, ठीक है? बीइंग अ यूज़र ठीक है। आपको सोचना है कि क्या वो एक लिस्ट बन गई, मल्टीपल लिस्ट होगी, फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है टूल्स के ऊपर। डिफरेंट टूल्स हैं, पहला हम्म। टूल्स मैं आपको बताऊँगा जो रिकमेंडेड टूल है गूगल के अलावा, वो सबसे बेस्ट टूल है जो पेड की सर्चेज़ एनालिसिस आपको देता है, वो है एचसीएमरुश। ओके। एचसीएमरुश इज़ द बेस्ट टूल फॉर पेड। हम्म। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है एएचरैप सबसे बेस्ट टूल है और मोज़, ठीक है? ये 2 क्रेडिबल टूल्स हैं, ऊपर से जस्ट इनके बाद आता है।
ये 3 टूल्स मतलब ऑर्गेनिक के लिए और एसईएम रश सबसे बेस्ट टूल है पेड के लिए, ठीक है? और इसमें आपने जाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने डेमो के तौर पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिए, मैं उनकी वेरिएशंस देखना चाहता हूँ, कौन-कौन से कीवर्ड्स वेरिएशन सर्च होती हैं। जैसे मैं डेंटल क्लिनिक स्टॉकहोम भी कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं एसईएम रश पे देखता हूँ, मैंने ये कीवर्ड टारगेट करना है, इसकी और क्या-क्या वेरिएशंस लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये हेल्दी कीवर्ड्स हैं, इनको मुझे यूज़ करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पे आप खाली डोमेन कीवर्ड यहाँ पे आप कीवर्ड प्लेस कर सकते हैं, आपको कीवर्ड का ओवरव्यू देगा, ठीक है? कीवर्ड ओवरव्यू में ले जाएगा आपको और कीवर्ड ओवरव्यू आपने देखना है जिस कंट्री के लिए, वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। सॉरी स्टॉकहोम मैंने सेलेक्ट किया हो तो स्टॉकहोम सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये जो मैंने डेंटल क्लीनिक स्टॉकहोम लिखा है, इस कीवर्ड की टाइप क्या है वैसे, कोई बताएगा मुझे? ये कीवर्ड है नेविगेशनल कीवर्ड, जिसमें लोकेशन या ये चीज़ें आ जाए ना, उसको कहते हैं, हम उसे कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है? नेविगेट करना, मतलब लोकेशन आ गई ना, लोकेशन के अकॉर्डिंग नेविगेट कर रहा है, ठीक है? तो ये नेविगेशनल कीवर्ड होता है और इसकी जो इंटेंट है वो कमर्शियल है। डेंटल क्लिनिक स्टॉकहोम, अब ये इसका ग्लोबल वॉल्यूम बता रहा है 200 290 पेड सर्चेज हैं इसकी ग्लोबली और स्टॉकहोम में कितनी है 90, ठीक है? कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता रहा है, इसका एवरेज सीपीसी भी बता रहा है आपको, ठीक है? मतलब मैक्सिमम जो इसकी कॉस्ट पर क्लिक जा रही है वो 1.87 है, ठीक है? और इसकी 10 वेरिएशंस आ गई हैं। डेंटल क्लीनिक स्टॉकहोम, इसकी 90 वॉल्यूम है, इसकी डिफिकल्टी है। स्टॉकहोम डेंटल क्लीनिक, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 23 और 70 है। मतलब इस तरह से आप वेरिएशंस निकाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिख दिया मैं इसको स्वीडिश में लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेंटल क्लिनिक। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, अब मैं इसकी सर्चेस देखना चाहता हूँ स्पेसिफिक डेंटल क्लिनिक की, ठीक है? मैंने सर्च किया, ये मैंने लैंग्वेज चेंज की है ताकि मैं स्वीडिश में, चूँकि वो लैंग्वेज बोली जाती है तो इसलिए मैंने वो स्वीडिश में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखें नीचे 131 कीवर्ड वेरिएशंस आ रही हैं और डिफरेंट वॉल्यूम्स आ रहे हैं और आपने इनको देखना है कौन सा आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है आपके बिजनेस के लिए, तो आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। जो आपके बिजनेस से ज़्यादा मैच हो रहे हैं उनको आपने लेना है, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि आपके जो कीवर्ड सेट्स बने ना उसमें हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी हों। हाई वॉल्यूम से मुराद है हाई डिफिकल्टी कीवर्ड्स, ठीक है? हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम आप यूज़ कर लें अबाउट 5 to 10% आप यूज़ कर लें, ठीक है? और ये आप अप्रॉक्सीमेटली 40% यूज़ कर लें और 50% आप हाई वॉल्यूम, क्योंकि आप पेड चला रहे हैं तो आपका ऐड तो नज़र आएगा उन कीवर्ड्स पे, क्योंकि आप पे कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जितना मर्ज़ी हाई डेंस कीवर्ड्स होगा, ऑब्वियसली कीवर्ड की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपको आपका ऐड थ्रो होगा उस कीवर्ड पे। तो आपने ये 3 कॉम्बिनेशन अपने ऐड ग्रुप में रखने हैं, ठीक है? एक मैंने आपको बता दिया कि आप एसईएम रश यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने ये बिज़नेस ओपन किया, इसके जो एड्स चल रहे होंगे, फ़र्ज़ करें आपका डेंटल क्लिनिक है और एक्वा डेंटल आपका कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वी अज़्यूम दैट। अब मैं देख रहा हूँ कि एक्वा डेंटल ने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? वो उसके एड्स हर दफ़ा उसके एड्स नज़र आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, या मैंने अपने टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स निकाल लेने हैं जिनके एड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके कीवर्ड्स मैं चेक कर सकता हूँ। वो कीवर्ड्स मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वेबसाइट प्लेस करनी है, इसको सर्च करना है और ये जो है सर ना, आप ये कह रहे हैं कि सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हम पूरे वेबसाइट का यूआरएल उठा के भी इस पे कॉपी करके पेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन से बेस्ट यूआरएल्स ये सजेस्ट कर रहा है, राइट?
बिल्कुल ये सजेस्ट कर रहा है और इसके कीवर्ड चेक कर सकते हैं। अब ठीक मेरा है। कंपैटिटर है, फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया कि ये मेरा कंपैटिटर है। जी, अब जी। आप कैंपेन चला रही हैं किसी डेंटल क्लिनिक की, अपने कंपैटिटर की वेबसाइट उठा के यहाँ पे आप प्लेस करेंगी, हुँ, उसके हुँ। कीवर्ड आपको निकाल देगा, उसके एड्स कॉपीज तक निकाल देगा आपको, ठीक है? ओके, ओके, ठीक थैंक है, यू तो सर। अभी हम उस पे जाते हैं। ये तो अभी आपको ऑर्गेनिक पेड सर्चेज इसकी कितनी है, 2.9 के। 15 मार्च को इसकी 2.9 के इसकी सर्चेज है। और अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं, ऑर्गेनिकली इसके ये कीवर्ड रैंक हैं, वो तो आपको ऑर्गेनिक के लिए भी ये टूल सर्चेज डिटेल प्रोवाइड करता है। अब ये देखें टॉप पेड कीवर्ड इसके कौन कौन से। डेंटिस्ट स्टॉकहोम, ठीक है, और ये जो ब्रेसेस इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ के ऊपर, ये वो है कीवर्ड, ठीक है। तो मतलब आप व्यू डिटेल कर सकते हैं, 76 कीवर्ड हैं इसने एड्स में यूज़ किए हुए, तो आपको हेल्प मिल जाती है कि जो मेरा टॉप कंपेटिटर है वो किस किस्म की क्यूरीज यूज़ कर रहा है, और वो आपको एक सर्टन अमाउंट के अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं जो आप अपने ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने कंपेटिटर को कंपटीशन दे सकते हैं। और अगर मैं देखना चाहूँ कि इसके मेन कंपेटिटर कौन कौन से हैं, आगे आपको मल्टीपल और उसी बिजनेस के कंपेटिटर नज़र आ जाएंगे। फिर आपको आगे कंपटीशंस का जो पोजीशनिंग मैप है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है? और फिर नीचे उसकी एड कॉपीज़ की जितने भी एड 76 एड्स हैं उसके, वो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपना एड डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? जी सर। ये क्लियर हो गया? ठीक है? जी तो सर। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड। आप डायरेक्टली इस पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि पेट की कितनी सर्चेज हैं, मतलब वो आपको ये तो अभी ओवरऑल डैशबोर्ड दिखा रहा है ना, इसमें ऑर्गेनिक भी और पेट भी दिखा रहा है। तो ऑर्गेनिक के लिए उसने ऊपर मेंशन किया हुआ है ऑर्गेनिक रिसर्च। फिर उसने पेट के लिए ऊपर ये मेन ऑर्गेनिक कंपैटिटर। अब पेट का आपने देखना है, ये आप सेक्शन शुरू हुआ है पेट का, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, ये कीवर्ड है, टॉप पेड कीवर्ड है इसके, ये मेन पेड कीवर्ड्स हैं। तो अब समझ आ गई कि हमने जो है ना, जो सेट सर्च करने हैं वो किस तरह करने हैं। अब जैसे रिदा आपका जो बिजनेस है उसको आपने इसी तरह देखना है कि उसके कीवर्ड किस तरह से सर्च किए जाएं। दूसरा ठीक है। टूल क्या है, दूसरा टूल मैं आपको बताता हूँ। दूसरा टूल अगर हम देखना चाहें, गूगल एड्स में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे हम असल में ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये कैंपेन बनाने से पहले आपने अपने कीवर्ड्स का बनाना है। ये तो मैं अभी आपको डेमो बता रहा हूँ ना, इस वजह से मैं क्विकली कर रहा हूँ। अब मैंने कैंपेन बनाने से पहले क्या करना है, कीवर्ड प्लानर के अंदर जाना है। टूल्स के अंदर गया, कीवर्ड प्लानर पे चला गया। अब कीवर्ड प्लानर पे हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से रोहामा या रिदा ने कोई कीवर्ड का सेट निकाला है, कहीं से सर्च नहीं किया, अपनी इंटेंट अपनी जो एज अ यूज़र सर्चेज हैं वो चेक करनी है आपने कि उनका कितना वॉल्यूम है, उनकी क्या फोरकास्ट है। तो वो लिस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो पूरी लिस्ट आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो गेट स्टार्ट करेंगे, वो आपको उनका सर्टन वॉल्यूम, सर्चेज, डिफिकल्टी सब बता देगा, ठीक है। अगर आपको न्यू कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्वीडन सेलेक्ट किया हुआ है। आपने जो लोकेशन आपकी होगी वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जो लैंग्वेज आपकी होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। लेट्स से यहाँ पे मैं इस कीवर्ड की क्या मैसेज आया, अच्छा किधर आ रहा है ये, अच्छा तो ये आपने कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट किया। आप मल्टीपल कीवर्ड पेस्ट करोगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल का मतलब, आपने फोरकास्ट निकालनी है, आपने न्यू कीवर्ड डिस्कवर करने हैं, तो आप 3-4 कीवर्ड उसको दे दो, वो उससे रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन निकाल देगा। जैसे अब मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे डाला, तो अब क्या मैंने टाइप कौन सी सिलेक्ट किया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। तो आप ये मुझे डिस्कवर करके देंगे। यहाँ पे अपना लैंडिंग पेज भी दे सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको हेल्प कर सकता है। जो आपके लैंडिंग पेज पे कंटेंट लिखा हुआ है उसकी बेस के ऊपर वो आपको कीवर्ड निकाल देगा। गेट सर्च रिजल्ट्स हम निकालेंगे, तो ये उसने हमें सर्चेस दे दी। जो हमने सर्च किया है उसका कंपटीशन लो है, और उसकी एवरेज मंथली सर्चेस 100 से 1000 है, ठीक है।
और नीचे उसने अपने सजेशन दे दिए, कीवर्ड आइडियाज़ दे दिए, ठीक है? ये आइडियाज़ आ गए हैं सारे। 19 उसने हमें आइडियाज़ दिए कीवर्ड्स के, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसमें लो वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं, मीडियम वॉल्यूम का कीवर्ड है, तो हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर हम 3-4 सर्चेज़ अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड और डालेंगे कि हमें इससे रिलेटेड कोई नया कीवर्ड्स डिस्कवर करके दे, तो हम यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं और एससीएमआरएच से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इज़ इट क्लियर कि हाउ वी सर्च रिगार्डिंग कीवर्ड्स? जी, जी। जी भाई। जी। तो अभी हम आ जाते हैं दोबारा ऐड डिज़ाइन के ऊपर, जब हम कर रहे थे। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने ये कीवर्ड्स आ गए हैं मेरे पास, ठीक है? ये मैंने कीवर्ड सर्च किए हैं, ठीक है? अब मैंने क्या करना है कि मैंने मेक श्योर करना है कि उन कीवर्ड्स की स्टैट्स भी अच्छी हों, सब चीज़ें ठीक हों। तो ये सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, ये मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। आपने अपने सर्च करके इसमें डालने हैं और एक चीज़ की पॉइंट नोट कर लें, ऐड ग्रुप में जो अप टू 10 कीवर्ड्स अब एक ऐड ग्रुप में आप 10 कीवर्ड्स तकरीबन यूज़ करें, 10 से 12, 10 मतलब मैक्सिमम आप 20 आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एथिकली आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा वो अप टू 10 कीवर्ड्स हैं। वो क्यों? कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक ऐड ग्रुप में 500 कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं या 50 कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। 500 मैंने इसलिए बोला कि लोग करते हैं ना। आपने 50 कीवर्ड यूज़ किए हैं और आपका ऐड चल रहा है। आपका ऐड है $10 पे चल रहा है। तो आप 50 कीवर्ड तो ट्रिगर नहीं हो सकते ना सारे। ठीक है ना? अब 1-2 कीवर्ड्स ट्रिगर होंगे और आपका बजट कंज़्यूम हो जाएगा। जब आपने 50 कीवर्ड दिए होंगे ना, तो आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि व्हिच कीवर्ड परफॉर्मिंग वेल। ठीक है? आप अपने माइट भी आप अपने अच्छे कीवर्ड्स लूज़ कर दो, वहाँ से आपको रिज़ल्ट ना मिले। इसलिए आप छोटे-छोटे सेट्स बनाएँ। आप एनालिसिस करें कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए बेहतर परफ़ॉर्म करें। आप पहले 10 कीवर्ड यूज़ करें, अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप रिप्लेस करें अदर 10 के साथ या 2-3 आप रिप्लेस कर दें। अगर आप मैसिवली कीवर्ड यूज़ करेंगे ना, तो हो सकता है कि जो आपका पोटेंशियल कीवर्ड है वो ट्रिगर ही ना हो, दूसरे कीवर्ड्स आपका ऐड जो है ना मतलब आपका बजट कंज़्यूम कर दें। समझ आ रही है मेरी बात? जी, जी। जी, जी। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्लोली हमने चलना है। 10 कीवर्ड्स हमने यूज़ करने हैं। अगर वो हमें रिज़ल्ट नहीं देते तो अगले 10 कीवर्ड्स हम उनको रिप्लेस कर देंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है ए-बी टेस्टिंग। हम ए-बी टेस्टिंग करते हैं स्टार्ट में कि व्हिच कीवर्ड परफॉर्मिंग वेल फॉर अस, ठीक है? व्हिच कीवर्ड परफॉर्मिंग बिज़नेस गेटिंग बिज़नेस फॉर अस, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है और अगर हम 4 से 5 ऐड ग्रुप बना दें, अगर हम 4 से 5 ऐड ग्रुप बना दें सॉरी 1 मिनट मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। स्क्रीन क्रॉप हो गई है। शेयर हो गई स्क्रीन दोबारा? जी भाई, हो जी गई। सर, हो गई। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि कितने कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं? अप टू 10 कीवर्ड्स रिकमेंडेड है। आप यूज़ करने को बो जितने मर्ज़ी यूज़ करो। लेकिन रिकमेंडेड वे ये है कि आप एट लीस्ट मैं फ़र्ज़ करें मैंने 50 कीवर्ड निकाले हैं और मैं उसको डिफरेंट सेट्स में बना देता हूँ। ऐड ग्रुप 1, ऐड ग्रुप 2, ऐड ग्रुप 3 और इसमें डिफरेंट सेट्स बना के वो यूज़ कर लेता हूँ और उनमें हर कीवर्ड को डिफरेंटली टारगेट करता हूँ। ठीक है? सर सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। मैंने जब लास्ट ईयर क्लास ली थी सर आतिफ से, तो हुँ। उन्होंने बोला था आप मिनिमम 5 डाल सकते हैं। नहीं, नहीं वो खुद मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है, जो हम्म। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जी वो जी। ये है कि एथिकली आप अप टू 10 कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है? अप टू ठीक है 10 सर। कीवर्ड्स, मेंशन दैट अप टू 10 कीवर्ड्स, नॉट मोर ठीक देन है सर। दैट, ठीक है? क्योंकि उसमें आप प्रोग्रेस मेज़र नहीं कर पाते।
जी सर। अच्छा, तो अभी हम कैंपेन पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड यूज़ कर लिए, यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज यूज़ कर लिया। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली लैंडिंग पेज भी डिज़ाइन करते हैं। जो अपना ऐड चलाते हैं ना, मतलब मैंने एक ऑफ़र पे ऐड चलाया है, उसी का लैंडिंग पेज का यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया है। तो हम इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते कि हमने लैंडिंग पेज कैसे, मतलब हम डायरेक्टली वो पेज दे देते हैं और उससे हमें फिर उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। तो हम ना सिंगल पेज एक डिज़ाइन करवा लेते हैं अपने डिज़ाइनर से, और वो फिर डिज़ाइन करता है और वो फिर उस तरह से थ्रो करता है एड्स, ठीक है? ताकि वो रेलेवेंटली उनको ही शो हो, मतलब वही पेज शो हो यूज़र के सामने और वही इन्फॉर्मेशन शो हो। जैसे आप अपने सर्विसेज़ के पेज, इंटरनल पेजेज़ यूज़ कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज का भी मैं आपको थोड़ा-सा अलहदा से बताऊँगा जब एड्स हमारे कंप्लीट हो जाएँगे, लैंडिंग पेज किस तरह से हमें डिज़ाइन करना चाहिए। उसको हम किस तरह प्रॉपर हम सेल्स फ़नल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। सेल्स या लीड फ़नल के अकॉर्डिंग हम पेज डिज़ाइन करते हैं और कि ये यूज़र आया है, किस तरह से इंटरैक्ट करेगा, फिर उसके मुताबिक हम नेविगेशंस बनाते हैं और सीटीएस को मतलब प्लेस करते हैं। ये सारी एक स्टडी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं और एक ही पेज हम उसके सामने लेके जाते हैं। यानी कि वो ऐसा पेज हो जिस पे वो अपने सारे एक्शंस परफ़ॉर्म कर सके। जिस सर्विस के लिए आया है वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उसी पेज पे हो, सारे एक्शंस उसी पेज पे हों उसके सामने। ठीक है? इससे तो एक आपका लैंडिंग पेज स्कोर भी बढ़ जाता है, रेलेवेंसी भी बढ़ जाती है, आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होता है। ठीक है? अब ये जो है ना डिस्प्ले पाथ यूज़र को नज़र आता है, पर वो ट्रैगर यही होगा जो आपने फाइनल यूआरएल दिया होगा। इज़ इट क्लियर? फाइनल जो आपने यूआरएल दिया होगा, आपके ऐड पे क्लिक करेगा कोई पर्सन तो वो उसी पर जाएगा, जो आपने फाइनल यूआरएल दिया हुआ है। लेकिन जो डिस्प्ले पाथ में आप यूज़र को कन्विंस कर रहे हो, क्योंकि आप यूज़र को जो एड्स दिखाते हो और एड्स में उसको पिक्चर देते हो कि आप वो आया उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डेंटल क्लीनिक। जो आपके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना या इम्पोर्टेंट सर्विस है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है? ये मैं एज़ अ डेमो आपको यहाँ पर और नेविगेशन में मेंशन कर देता हूँ स्टॉकहोम। देखिए अब आपको डिस्प्ले में ये यूआरएल ऐसे नज़र आ रहा है, aquadental/dental clinic/स्टॉकहोम, ठीक है? बट यूज़र जब क्लिक करेगा जाएगा इसी लैंडिंग पेज पे, जस्ट फॉर एंगेजमेंट के लिए, यूज़र को बताने के लिए कि हम ये दे रहे हैं, ठीक है? समझ आ रही है? कीवर्ड आपका इम्पोर्टेंट जी कीवर्ड जहाँ पर हो। सही है। कीवर्ड ऑब्वियसली आपकी सर्विस का हो सकता है, इम्पोर्टेंट सर्विस हो सकती है या आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है? अब ये और आप भी एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करो, नहीं तो आप ना करो, ठीक है? अब टेक्स्ट ऐड जो है ना बेसिकली रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऐड है। आज से अगर 3-4 साल पहले चले जाएँ ना तो टेक्स्ट ऐड के लिए सिर्फ़ 3 हेडिंग्स होती थी और 2 जो है ना डिस्क्रिप्शंस होती थी, ठीक है? अभी मैं टाइम चेक कर लूँ, 10 मिनट हैं, 10 मिनट में हम कवर करते हैं। तो इसमें अब आप 15 हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो और 4 डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और एट लीस्ट रिक्वायर्ड कितनी है? 3 हेडिंग्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? एट लीस्ट कितनी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है? 2 डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। हेडिंग की लेंथ कितनी है? 30 कैरेक्टर्स, ठीक है? इससे ज़्यादा होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब ये आइडियाज़ भी देते हैं बेस्ड ऑन योर वेबसाइट एंड एक्जिस्टिंग ऐड, ठीक है? और हम फ़र्ज़ करें एक ऐड डिज़ाइन करते हैं, तरतीब आपने रखनी है। हमेशा पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, ये मैं बस डेमो में आप क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। और मेक श्योर करने हैं कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रही है, आइडियाज़ जो ऊपर आपको आ रहे हैं ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं। बेसिकली जो आपने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं ना अपनी कैंपेन में, ये कीवर्ड्स हैं। ये वो कह रहा है कि अपने एड्स के अंदर टारगेट करें लास्ट में। तो मेक श्योर करें कि आपके कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हों आपके ऐड।
ये मैं वैसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इनकी सेंस प्रॉपर बनेगी। आपने 15 हेडिंग यूज़ करनी है अपने एड्स के लिए, ठीक है, और वो क्या हो, प्रॉपर उसमें आपका कीवर्ड टारगेट हो रहा हो। अब हमारे ऐड की स्ट्रेंथ एवरेज होगी है। अब जब सारे कीवर्ड्स ऐड होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी। तो एटलीस्ट आपने इसको गुड तक लेके जाना है, ठीक है। अब हमने सारे कीवर्ड यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ मतलब बुक का नो या कुछ भी और। यानी कि ऑल ट्रीटमेंट अंडर वन फ्लोर, ये हम यूज़ कर लेते हैं। फिर हम हेडिंग डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ये आपने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसकी जो लेंथ है ना वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 90 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो। ये मैं डेमो के तौर पर टेक्स्ट पेश कर रहा हूँ, आपने परेशान नहीं हो ना, ये आपने खुद लिखना है अपना ऐड, ठीक है। ये लेंथ ज़्यादा हो गई है, हमने 90 तक रखनी है, ठीक है। अब ये हमारे एक्सीलेंट तक जा सकती है। 3-4 हेडिंग अगर हम और यूज़ करेंगे तो एक्सीलेंट चली जाएगी इसकी स्ट्रेंथ। और हमने अभी 2 डिस्क्रिप्शन यूज़ की हैं, ठीक है। फिर हम बिजनेस नेम और लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। सर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्लस का जी आइकन बना फोर, हुआ हाँ मैंने ऊपर आपको मेंशन की ना, अभी 2 डिस्क्रिप्शन आया, टोटल हम 4 कर सकते हैं। है। जी जी। आप पे क्लिक करेंगे तो हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे आ जाता है सेक्शन, ये एक्सटेंशन है बेसिकली जो हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए आपका बिजनेस वेरीफाई करने के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन मांगता है, वो जो आपने वेरीफाई करनी होती है। तो वो आपका यहाँ पर टूल्स के अंदर ही आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। टूल्स के अंदर जाएंगे, ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, ये आप कर लेंगे तो ये आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा, बिजनेस नेम एंड लोगो, ठीक है। ये नज़र कैसे आता है, अभी टाइम हमारा, ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा। अभी यहाँ तक आप कंप्लीट है, ये आपका ऐड कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी एक्सटेंशन वगैरह और ये चीज़ें आपको कल डिटेल से बताऊंगा। और साथ थोड़ा सा डेमो ही कर रहे हैं अब हम आज ही से। ये मैंने डन कर दिया। ये ऐड हमारा डन हो गया, नेक्स्ट किया। मैंने बजट रखना है, लेट से मेरा बजट कस्टम, मैंने कोई बजट रखना है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 100 SEK। और इसको मैंने नेक्स्ट किया। सर कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे ना, जहाँ से आज हमने छोड़ा है। जी बिल्कुल, यहीं से स्टार्ट करेंगे।
और कल आपका जो होगा ना उसमें हम पढ़ेंगे साइट एक्सटेंशंस क्या होती हैं, जो हम जी जी डिफरेंट एक्सटेंशन यूज करते हैं। कॉल आउट्स हो गया, ऐप प्रमोशन, सॉरी प्रमोशन टैग्स हो गए, सर्विस हो गया, स्ट्रक्चर स्निपेट हो गया, आपका कॉल एक्सटेंशन होगी आपकी। अब देखें एड्स होता छोटा सा है, लेकिन उसके साथ और लवाजमात बहुत से आ रहे होते हैं, ठीक है। वो ऐड आपका अट्रैक्टिव हो जाता है एक्सटेंशन के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ना, जैसे मूविंग कंपनी मैंने सर्च किया ना तो ये देखें ये आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं। एड्स तो टोटली 90 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आगे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कैसे आती हैं, वो डिफरेंट एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा ऐड मोर अट्रैक्टिव हो जाता है। अब ये देखिए ऊपर वाला जो ऐड है ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस वन जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, क्योंकि उसने ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अच्छा, कल हम शुरू करेंगे यहीं से। अब हमारा सर्च एड्स आपको डिज़ाइन करना आ गया ना किस तरह से होता है, हाँ जी ऐसे सर। डिज़ाइन होता है। और ये जो हमने 15-16 जो अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 1 मिनट है। ये पब्लिश करता हूँ कैंपेन, ये पब्लिश हो गई, ठीक है। कैंपेन्स के अंदर जाते हैं। जो अभी हमने एड्स बनाया है ना वो ये है, ठीक है। अब ये 15 हेडिंग्स हमने जो यूज़ की हैं ना, ये डायनेमिकली शिफल होती हैं, ठीक है। ये आपको प्रीव्यू में नज़र आएगा। अब 15 की 15 हेडिंग एक दफ़ा नज़र नहीं आती, उसमें से 2 हेडिंग नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से नज़र आएंगी। कभी कोई हेडिंग अकॉर्डिंग टू यूज़र क्यूरी वो आपकी हेडिंग्स में से ना अरेंज करेगा। एक्वा डेंटल बुक नो, और ये लोकेशन है जो एक्विन लोकेशन है स्टॉकहोम की उधर, ठीक है। तो इस तरह से वो अब यूज़र जो क्यूरी करेगा आपकी 15 हेडिंग में से वो तरतीब देकर वो पिक कर लेगा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी? हाँ जी जी सर। जी। और अब आपका सर्च एड्स कंप्लीट हो गया। जिन्होंने एड ग्रुप के लिए 10 कीवर्ड सर्च किए थे वो आगे ऐड भी डिज़ाइन कर लें, ठीक है। और कल हम आगे साइट एक्सटेंशंस को डिस्कस करेंगे। ये सारा डेमो मैं आपको दूंगा कल। सर्च एड्स के साथ जितनी एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकते हैं वो सारी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। और इसको मोर प्रोमिनेंट किस तरह बनाया जा सकता है वो इंशाल्लाह ताला कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। ठीक ठीक हो है गया सर। भाई। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज। भाई अल्लाह हाफिज।